नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पे आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना निकल के आ रही है बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित। बीएड प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है उसको फिर से एक बार हटा दिया गया है। 30 जुलाई को प्रस्तावित जो परीक्षा थी अब उसको 6 अगस्त को कराया जाएगा। सचिव सुभाष चंद्र शर्मा की ओर से लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को भेजे एक पत्र में इस बात को अवगत कराया गया और परीक्षा जो होगी अब शासन की तरफ से ऐसा निर्णय लिया जा चुका है। तो ये सारे अभ्यर्थी जो बीएड की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले थे उनके लिए यह विशेष सूचना है कि उनकी जो प्रवेश परीक्षा है अब वह 6 अगस्त को होगी और वह अपनी तैयारी जारी रखे। बाकी 6 अगस्त को उनकी परीक्षा कराई जाएगी। एक बार फिर से तिथि में बदलाव किया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वह जूनियर एडेड परीक्षा और यूपीटीईटी से जूनियर की जो परीक्षा है एडेड की वह अक्टूबर व यूपीटीईटी दिसंबर में होगी। तो इस तरह से इन दोनों परीक्षाओं का बेसब्री से इंतज़ार करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए सूचना है, स्पेशल हो जाती है कि जो परीक्षा होगी वह अब अक्टूबर महीने में कराई जाएगी, जबकि यूपीटीईटी दिसंबर में होगी। हालांकि इस परीक्षा के कराए जाने के साथ ही यह बात भी तय हो जाती है कि नियुक्ति जूनियर की साथ ही यूपी टेट की जो बाद नई वैकेंसी आनी है उसकी भी जो सूचना है वह, किंतु उसमें समस्याएं आ सकती हैं। फाइनल ज्वाइनिंग नहीं होगी, उससे पहले चुनाव आ जाएगा, तो यह समस्या आ सकती है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है CISCE जारी करेगा 10वीं 12वीं का नतीजा आज। तो आज 10वीं और 12वीं के जो नतीजे हैं वह CISE जो जारी कर देगा, ऐसी सूचना समाचार पत्रों में आज की हैं प्रमुखता से। जो रिज़ल्ट होगा वह वेबसाइट www.cisce.org पर उपलब्ध रहेगा। वे सारे अभ्यर्थी जो इस बोर्ड से बिलोंग करते हैं वह अपराह्न 3 बजे के बाद इस पर रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट रही रिजल्ट से अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है संस्कृत विद्यालयों में होने वाली नियुक्तियों को लेकर के है। दिखा है उत्तर प्रदेश संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी शिक्षक भर्ती का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बड़ी संख्या में संस्कृत शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। अब इससे जो कमी है शिक्षकों की वह दूर हो जाएगी। इन पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी जिससे संस्कृत भाषा की जो पढ़ाई है उसको बढ़ावा दिया जा सके। आगे दिया है कि इनकी जो भर्ती होगी संविदा के बेस पे होगी। दिया है इसका अर्थ यह है कि भर्ती शैक्षणिक सत्र 2021-22 एवं 22-23 ग्रीष्मावकाश की अवधि को छोड़ करके के लिए होगी, पूर्णकालिक नहीं होगी। जारी जानकारी के अनुसार पूर्व माध्यमिक स्तर के शिक्षण कार्य के लिए 12,000 रुपये प्रतिमाह होगा और उत्तर माध्यमिक स्तर के शिक्षण कार्य के लिए 15,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के यह जो शिक्षक भर्ती होने वाली है संस्कृत विद्यालयों में यह मानदेय पर आधारित होगी और से 15,000 रुपये मानदेय पर अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों की कमी इससे दूर हो जाएगी और पठन पाठन सुचारू रूप से चल सकेगा। यह एक अच्छा कदम है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है सरकारी विभागों में स्पोर्ट्स कोटा बहाल होगा। योगी सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि सभी विभागों में स्पोर्ट कोटा बहाल होगा, जिससे स्पोर्ट के जो भी अभ्यर्थी हैं वह अपने कोटे के तहत उसमें नियुक्ति पा सकें, उनको अवसर मिल सके। यह एक महत्वपूर्ण कदम है प्रदेश सरकार का, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि खेल विभाग में कोटे का लाभ लेकर के जॉब पाते हैं और ना लाभ मिलने की वजह से वंचित रह जाते हैं और एक निश्चित समय के बाद वो स्पोर्ट छोड़ भी देते हैं, तो उनको जीविकोपार्जन की समस्याएं आने लगती हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षकों को मिला नियुक्ति पत्र। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट है। आप सभी जानते थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कल जो है जो उनके नियुक्ति पत्र हैं वो बांटे जाने थे। इलाहाबाद में भी नियुक्ति पत्र बटे, साथ ही पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ अभ्यर्थी थे लगभग 6,000 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। बात करें खाली सीटों की तो अभी भी 600 सीटें खाली रह गई हैं, जिस पर कि अभ्यर्थी पुनः काउंसलिंग यानी चौथी काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं।
अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही, प्रधानाचार्य पद पर 14 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त। अनुभव प्रमाण पत्र के विवाद में सुप्रीम कोर्ट विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS 2018 के तहत प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के पद पर चयनित 14 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया है। संशोधित परिणाम में श्रेष्ठता क्रम के अनुसार अन्य 14 अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के 40% निधि परीक्षा, यह रेलवे की परीक्षा आपको पता है 7वें चरण की कल जो है होनी थी। उस परीक्षा में लगभग 40% अभ्यर्थी ही पहुँचे। डाटा को अंतिम रूप देने के लिए 25 जुलाई तक का मिला है समय। रेलवे बोर्ड की तरफ से जो अंतिम परीक्षा 7वें चरण की कराई गई, लगभग 6245 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे और जो अन्य परसेंटेज आधार देखा जाए तो 40% ही अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि उपस्थिति अपनी दर्ज कराया। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, एडेड माध्यमिक विद्यालयों को मिले 343 कला शिक्षक। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से 2016 के जो TGT अभ्यर्थी हैं कला वर्ग के, उनका अंतिम चयन का परिणाम जारी हो गया। अंतिम चयन सूची जारी हो गई, जिससे कि लगभग 383 अभ्यर्थियों के आधार पर इतने ही अध्यापक एडेड माध्यमिक विद्यालयों को मिले हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट होगी उन सारी अभ्यर्थियों के लिए जो कि इसमें चयन हुआ है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, यूपी में 4.5 साल से 6.65 लाख लोगों को मिली नौकरी। 3.44 लाख यानी 3,44,000 सरकारी नौकरी, 3.21 लाख भर्तियाँ संविदा व आउटसोर्सिंग से। तो सरकार चुनावी वर्ष आते ही आंकड़े जारी करना शुरू कर देती है, जबकि तमाम ऐसे बेरोज़गार हैं जो आज भी सड़क पर भटक रहे हैं और अपने जीविकोपार्जन के लिए मांग कर रहे हैं। जैसा कि आंकड़ा दिया गया है किस विभाग में कितनी, आप सभी अभ्यर्थीगण इस भर्ती को देख सकते हैं कि कितनी भर्तियां किस में की गई है। सबसे फिसड्डी जो है UPTPLSC रहा है। 24 भर्तियों में से 22 इसकी भर्तियां लंबित रह गईं और समय पे उसने कुछ नहीं कराया। 2016 की वैकेंसी आप देख रहे हैं माध्यमिक की 2021 तक चली रही है, अब जाकर के रिजल्ट आ रहा है। इतनी सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।